एक ऐसी नहर की कल्पना करते हैं जिसे बनाना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें दुनिया के सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते को ही बदलने का दम है। तो चलिए आज इसी असंभव सी लगने वाली नहर की कहानी को समझते हैं। दुनिया भर में हर रोज जो तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 20% हिस्सा सोचिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते से गुजरता है नहीं हैरान कर देने वाला आंकड़ा। और ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, ये ईरान और ओमान के बीच पानी का एक बहुत ही संकरा सा रास्ता है जो फरस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है। और जब हम संकरा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि सबसे पतली जगह पर जहाजों के आने जाने का रास्ता हर तरफ बस 2 मील चौड़ा है बस। और इसी पतली सी गली से हर रोज करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुर्मुज की ये समस्या है क्या, मतलब ये पूरी दुनिया के लिए इतनी जरूरी क्यों बन गई है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हॉर्मुज में जरा सी भी गड़बड़ होती है, कोई भी रुकावट आती है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर लगभग फौरन महसूस होता है, तुरंत। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, सच तो ये है कि ये दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाकों में से एक है। हर समय जंगी जहाज गश्त पर रहते हैं, तेल टैंकरों का इंश्योरेंस मतलब बीमा रातों रात आसमान छूने लगता है। और पिछले कुछ सालों में तो हमने सब कुछ देखा है, टैंकरों को जब्त करने से लेकर सीधे सीधे मिलिट्री टकराव तक की नौबत आ चुकी है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहां कोई भी रुकावट सिर्फ एक पॉलिटिकल खबर नहीं बनती, इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। कैसे? ईंधन महंगा हो जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है। और फिर क्या न्यूयॉर्क, क्या टोक्यो, दुनिया के हर कोने में दुकानों पर सामान की कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो इतनी बड़ी समस्या को देखते हुए एक बहुत ही कह सकते हैं रैडिकल आइडिया सामने आया, एक ऐसा विचार जो शायद सब कुछ बदल सकता था। और ये पूरा समाधान एक सीधे से सवाल से शुरू होता है, क्या हो अगर जहाज़ों को होर्मुज से गुजरना ही ना पड़े। सोचिए जरा। कई दशकों से इंजीनियर्स एक बहुत बड़े आइडिया पर बात कर रहे हैं। आइडिया ये है कि ओमान के मुसंदम पेनिनसुला को ही काटकर एक विशाल नहर बना दी जाए। इससे क्या होगा? जहाज इस पूरे स्ट्रेट को, इस पूरे रास्ते को बाईपास कर सकेंगे। सुनने में और कागज पर तो ये एक जबरदस्त आइडिया लगता है ना? लेकिन जैसा किसी ने बहुत सही कहा था, ये एक शानदार आइडिया है, लेकिन सिर्फ एक फ्लैट मैप पर, क्योंकि असलियत इससे कहीं ज्यादा मुश्किल और पेचीदा है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस शानदार आइडिया को हकीकत बनाने के रास्ते में इंजीनियरिंग की कौन कौन सी बड़ी दीवारें खड़ी हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है वहां का भूगोल। देखिए, मुसंदम पेनिनसुला कोई सपाट रेगिस्तान नहीं है जैसा कि कई लोग सोच सकते हैं। नहीं, ये तो हजर नाम की एक ऊबड़ खाबड़ और पथरीली पहाड़ श्रृंखला का हिस्सा है। और ये कोई छोटे मोटे पहाड़ नहीं है। यहाँ की कुछ चोटियां तो समुद्र तल से 2000 मीटर यानी करीब 6500 फीट से भी ज्यादा ऊंची हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ नहर बनाने के लिए आपको रेत नहीं खोदनी, बल्कि पूरे के पूरे पहाड़ काटने होंगे। लाखों करोड़ों टन चट्टानों को डायनामाइट से उड़ाना होगा, काटना होगा और वहां से हटाना होगा। मतलब पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखलाओं को एक नया ही आकार देना होगा। और फिर आती है बात पैसे की, लागत की। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। पनामा नहर का जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट था उसमें लगे थे करीब $5 अरब, और इस मुसंदम नहर का अनुमानित खर्च $100 अरब से भी ज्यादा। ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पहाड़ और पैसा ही समस्या है तो रुकिए, इससे भी बड़ी चुनौतियां हैं, राजनीति और दूसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। असलियत यह है कि ये जो मुसंदम पेनिनसुला है ये ओमान का हिस्सा है, और ओमान का ऐसा कोई ऑफिशियल प्लान है ही नहीं कि वो यहाँ कोई नहर बनाए। बिल्कुल नहीं। उनका तो पूरा फोकस इस इलाके में टूरिज्म और पोर्ट्स को डेवलप करने पर है, ना कि अपने पहाड़ काटने पर। और यहाँ एक और कड़वा सच है, एक नहर बनाने से जानते हैं क्या होगा? रिस्क खत्म नहीं होगा, बस उसकी जगह बदल जाएगी। सोच कर देखिए, अगर एक भी टैंकर इस नई नहर में कहीं अटक गया तो पूरा रास्ता बंद। ये हमलावरों के लिए एक बहुत आसान टारगेट भी बन सकता है, या फिर कोई बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा वो भी इसे बंद कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी बस एक चोक पॉइंट, मतलब एक संकरे रास्ते की अदला बदली दूसरे चोक पॉइंट से कर लेगी,
प्रॉब्लम का असली सल्यूशन तो ये भी नहीं है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें ट्रेड यानी व्यापार और ज्योग्राफी यानी भूगोल के रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ यही है। एक तरफ था सपना था कि ज्योग्राफी को ही बदल दिया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि पहाड़ों को हिलाना बहुत बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ सपना था एक नाजुक से रास्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देने का, पर हकीकत यह है कि पॉलिटिक्स को साधना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और इसीलिए आज की तारीख में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही है जो वो हमेशा से था, दुनिया का सबसे जरूरी और साथ ही सबसे कमजोर एनर्जी कॉरिडोर। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, हमारे पूरा वैश्विक व्यापार आखिर असल में कितना नाजुक है।